So, hello students, now we start topic unpopular and controversial laws. Unpopular मतलब जो ज़्यादा फेमस ना हो, पॉपुलर ना हो, प्रसिद्ध ना हो, एंड कंट्रोवर्शियल laws वो होते हैं जिनसे लोग सेटिस्फाइड ना हो, यानी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा बना दिए जाते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा बना दिए जाते हैं जो लोगों को ज़्यादा या लोग उसके लिए ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होते हैं, एग्रीड नहीं होते हैं, उससे सहमत नहीं होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोवर्शियल laws. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Let us know. अब हम देखते हैं या जानते हैं कि एट द सिचुएशन ऐसी परिस्थिति ऐसी स्थिति वेयर जहाँ पर द पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है विधान पालिका है पासिस लॉज कानून को पास करती है दैट जो कि टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर. एक कानून बनाया उसने जबकि वो जो कानून था वो जो लॉ था वो अनपॉपुलर रहा, मतलब ज़्यादा फेमस या ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुआ. समटाइम्स कभी कभी अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक तौर पर हो सकता है वैलिड वैध या मान्य, एंड हैंस लीगल और वैध भी होता है, बट लेकिन इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल. लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लगातार अनपॉपुलर रहता है, वो अनफेमिलियर रहता है लोगों से, अनएक्सेप्टेबल रहता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं टू पीपल लोग, बिकॉज क्योंकि दे फील दैट वो महसूस करते हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़, इसके पीछे जो उनका इंटेंशन है, उनका जो एम है, उद्देश्य है, इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, वो नुकसानदायक है और सही नहीं है. हैंस फिर भी पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, लेकिन जो लोग हैं फिर भी माइट क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, कि लोग उसकी आलोचना करते रहते हैं, उस कानून की, इस नियम की. होल्ड पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स, इवन समाचार पत्र के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर भी इसके बारे में लिखते हैं, रिपोर्ट टू टीवी पर जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसके ऊपर भी इसको शो आउट किया जाता है, एक्सेट्रा इत्यादि. इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, लाइक आवर्स, हमारी तरह, सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं, कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस मतलब जिस चीज़ को वो नहीं चाहते हैं उस चीज़ को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं. टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज, रिप्रेसिव मतलब जो ज़बरदस्ती उनसे मनवाए जाते हैं या उन पर थोपे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए. व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बिगिन शुरू कर देते हैं, टू फील दैट, ये महसूस करना, दैट कि अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, कि एक गलत कानून को पास किया गया है, बनाया गया है, देन तब देयर इज़ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस, तब उस टाइम पे पार्लियामेंट पर, विधान पालिका पर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है कि वो इसको चेंज करे. नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो वेरियस म्यूनसिपल लॉज, बहुत से जो म्यूनसिपल के लॉज, कमेटी के जो लॉज कानून होते हैं, ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स, जो म्यूनसिपल लिमिट्स के, कमेटी की लिमिट्स पे, सीमाओं तक काम करती है, ऑफन ज़्यादातर मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल. उसके अंदर हॉकिंग मतलब जैसे चीज़ों को हॉकिंग करके, घूम करके बेचना, एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, गलियों में घूमना, ये सब इलीगल होता है, अवैध होता है. नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन टू दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट्स इजीली. नो वन, कोई भी एक, विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी, ज़रूरत महसूस करता है इसके लिए झगड़ा करने की, फॉर सम रूल्स, कुछ नियमों या कानूनों के लिए, टू कीप द पब्लिक स्पेस, जो पब्लिक स्पेस है यानी जो जिसको सभी कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ओपन, सो दैट, इसलिए खोला है, सो दैट ताकि पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट्स इजीली, उसको पेवमेंट्स होता है जो आने जाने का रास्ता, उस पे से इजीली जा सकते हैं. हाउएवर फिर भी वन आल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज cheaply and efficiently to the millions living in a large city. However फिर भी one also cannot deny, कोई भी एक मना नहीं कर सकता है, that hawkers and vendors, वो जो घूम के सामान बेचने वाले हैं या घूमते हुए लोग हैं, प्रोवाइड, जो उपलब्ध कराते हैं हमें, एसेंशियल सर्विसेज,
आवश्यक सेवाएं चीपली सस्ते दामों पर एंड एफिशिएंटली पर्याप्त मात्रा में टू द मिलियन की संख्या में लोगों को लिविंग इन ए लार्ज सिटी जो शहर के अंदर रहते हैं। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये उनकी आजीविका का साधन है, मीन्स है। हैंस फिर भी इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, अगर जो लॉ है, कानून है, नियम है, वो फेवर करता है, पक्ष लेता है किसी एक ग्रुप का, किसी एक समूह का, एंड डिसरिगार्ड्स द अदर, और दूसरों को डिसरिगार्ड करता है, मतलब उनका अपमान करता है या उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो इट विल बी कंट्रावर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये कंट्रावर्शियल है, मतलब उनके लिए एक्सेप्टेबल लॉ नहीं है, एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और जिसकी वजह से झगड़ा हो जाता है। पीपल हु थिंक दैट, लोग जो वो ये सोचते हैं कि द लॉ इज़ नॉट फेयर, कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है वो फेयर नहीं है, कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। कैन अप्रोच, पहुंच सकते हैं वो कहाँ, द कोर्ट, न्यायालय में, टू डिसाइड ऑन द इशू, इस विषय पर, इस इशू पर, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए। द कोर्ट हैज़ द पावर, और कोर्ट को, न्यायालय को ये शक्ति होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि टू मॉडिफाई और कैंसल लॉस, कि वो उस लॉ के अंदर, उस कानून के या नियमों के अंदर चेंज करा सकता है, मॉडिफिकेशन करा सकता है, और कैंसल, और उसको इवन कैंसल भी कर सकता है इफ़, यदि इट फाइंड्स दैट, ये पाया जाए कि दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान के अनुसार या संविधान से कंडक्टेड नहीं है। So now, do you remember the photo easy on the women's movement in the class 7th book? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The following pictures point to other ways in which people protest unjust laws. किस तरह से लोगों को unjust laws, मतलब एक अन्यायपूर्ण या जो सभी के लिए इक्वल, जस्टिफाइड ना हो, इस प्रकार के नियमों को, लाज को फॉलो करते हैं, बट उसको फिर साथ में क्रिटिसाइज़ भी करते हैं या उसकी अपोज भी करते हैं। अभी देखिए इसमें, रीड द न्यूज़पेपर्स, वॉच न्यूज़ ऑन टीवी फॉर ए वीक एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर एनी अनपॉपुलर लॉज दैट पीपल इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड आर करंटली प्रोटेस्टिंग। मतलब देखो, अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी कानून से, किसी लॉ से, तो वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो ये बैनर्स बना के या रैली निकाल के, like this. Now we need to remember, हमें ज़रूरत है याद करने की, that की our role as citizens, हाँ, एक नागरिक के रूप में जो हमारी भूमिका है, does not end with electing our representative, वो सिर्फ हमारे जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनको चुनने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती है, rather बल्कि it is then, यह तब, that we begin to use newspapers, तब हम शुरू करते हैं टू यूज़, उपयोग करना, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का, एंड द मीडिया को, टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। इवन हम न्यूज़पेपर के अंदर या मीडिया के द्वारा बहुत ही सावधानी से, केयरफुली से उनके वर्क की सुपरविज़न करते हैं, उसको देखते हैं, जो हमारे एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके वर्क को देखते हैं कि अगर वो ठीक है तो इट्स ओके, अदरवाइज वी क्रिटिसाइज देयर एक्शंस, जो गलत अगर वो काम करते हैं, हमारे फेवर में नहीं करते हैं, हमारी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि रीज़नेबल है, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। व्हेन वी फील, जब हमें महसूस होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है। दस इस तरह से व्हाट वी शुड बियर इन माइंड, कि हम दिमाग के अंदर क्या बियर करते हैं, सहन करते हैं, इज़ दैट इट इज़ द एक्सटेंट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल होना पड़ता है, एंड एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपरली। इवन जो लोगों की एंथुसियाज्म है, उनका जो साहस है, करेज है, वो हेल्प करता है, सहायता करता है पार्लियामेंट को परफॉर्म करने में इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपरली, उसके प्रतिनिधियों के द्वारा सही तरीके से काम करने के लिए। नाउ our chapter is completed, so students, you must watch this video, okay, and try to understand and read glossary also of this chapter. I hope you will all understand about this explanation. If you have any query, then you ask me, okay. Thank you, have a nice day.